हेलो फ्रेंड्स, ऑन आ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं गाइज? आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। आज हम लोग देखेंगे आस पब्लिकेशन की बुक है प्रैक्टिस सेट। ये इसके झा द्वारा प्रायोजित है। तो इसका हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था वो एग्ज़ाम उसका में भी मई जून में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है बिहार पुलिस का। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 20 है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इति श्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनार्दन किसका परिभाषित शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा। तो पलंग शब्द का तत्सम आपको हो जाएगा पर्यक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत पत्र, अर्थात कि पत्र हो जो श्वेत। 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी का व्याकरण का है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारणवाचक अव्यय। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसके बारे में मतलब बता रहा है, कारण बता रहा है कि वह अंधा है। ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए आपको ये पानी स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है। 8 का सी हो जाएगा, जबकि रोटी पूरी और नंदी स्त्रीलिंग है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महाशय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ आशय, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जीके का प्रश्न। 19 नंबर शुरू होता है, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें से सबसे कम प्रदूषक कौन सा होता है। तो ये सीएनजी होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हाइगेन ने दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था और सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है। आर्किमिडीज ने पलवन का सिद्धांत दिया था और न्यूटन ने गति का नियम दिया था। गति के कुल 3 नियम है, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उससे गतिज ऊर्जा में कितना % की वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 300% हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 2m होता है। के मतलब किनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और पी मतलब कि संवेग हो जाएगा और m मतलब मास हो जाएगा, द्रव्यमान। तो इसका याद रखिएगा फॉर्मूला, के ई बराबर पी स्क्वायर अपन 2m होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रतिचुंबक पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो ये ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगर ये किलोमीटर पूछेगा तो ये 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है। जबकि अगर सही बोलेगा तो पदार्थ की चारों अवस्थाओं में आणविक अवस्था देखी जाती है, सही है।
और सी नंबर सही है, आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था होती है अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। और डी नंबर भी सही है, आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो असत्य पहचानना था तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है कि सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता है, तो ये आपको कोलाइड शामिल नहीं होता है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, तो ये आपको 35% होता है। अगला प्रश्न है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो कॉपर के एक परमाणु में आपको 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा, जिसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि जब एक एसिड धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लवण और जल बनेगा। चलिए आगे देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न से देखेंगे। देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी विलयन से नीला लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है तो इसका pH में कितने होने की संभावना होगी, तो ये आपको 6 होगा। देखिए अम्ल का pH वैल्यू जो होता है 0 से 7 होता है और क्षार का 7 से 14 होता है। जिसका 7 pH वैल्यू होता है वो उदासीन होता है, जल उदासीन होता है, जिसका pH वैल्यू 7 होता है। 31 नंबर प्रश्न है कि एक्टिनियम का परमाणु संख्या क्या है, तो ये 89 होता है। 31 का याद रखिए 89। तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु किसका है, तो ये लिथियम का हो जाएगा। लिथियम का 3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9 होता है। 33 नंबर प्रश्न है कि जिप्सम है, तो जिप्सम आपको रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 2H2O, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मीथेन हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। प्रोपेन का C3H8 होता है। इथेन का C2H6 होता है और ब्यूटेन का C4H10 होता है, याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों का इकाइयों का अंतर कितना होता है, तो ये आपको 14 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। HCFC का विस्तार क्या है, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। खट्टे स्वाद का अनुभव जीभ के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये आपको पिछला भाग से, अगला भाग से मीठा प्राप्त होता है, याद रखिए। 38 नंबर प्रश्न है कि पेप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो पेप्सिन का श्रावण जो होता है वो आपको अमाशय से होता है, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन भी अमाशय से होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। 40 नंबर प्रश्न है कि प्लेग बीमारी किसके कारण होती है, तो ये जीवाणु के कारण होती है। पास्चुरेला पेस्टिस होता है उस जीवाणु का नाम। देखिए मोलर दांत की संख्या कितनी होती है, तो ये 12 होती है, याद रखिए। दांत 4 प्रकार के होते हैं और दांतों की संख्या मनुष्य में 32 होती है। अगला प्रश्न है कि साइकस का पौधा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये आपको जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक बृहत पोषक तत्व है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। गेहूं में रस्ट और अस्मट बीमारी किसके कारण होती है, तो ये आपको कवक के कारण होती है, 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है,
तो ये अनरेस्ट हेकल को कहा जाता है, अनरेस्ट हेकल, याद रखिए। जोंक तथा केंचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ये एनेलिडा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो चूहा जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, जबकि गिद्ध, सांप और कुत्ता हो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये थियोफ्रेटस को कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिक के जनक मेंडल कहते हैं। जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि राजनीति के रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चंदेश्वर हो जाएगा, याद रखिए, चंदेश्वर हो जाएगा। राजनीति के रत्नाकर चंदेश्वर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, याद रखिएगा। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे है। 51 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको खिलजी वंश से प्राप्त हुए हैं, जो कि बिहार में शासन किया था बख्तियार खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना बिहार में किया था, ठीक है। देखिए, मामलुक वंश या गुलाम वंश को कहते हैं। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, याद रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो ये निर्वाण होता है। निर्वाण की प्राप्ति जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य होता है, इस चीज को याद रखिएगा। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मणिंद्रनाथ राय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के बारे में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिला है? तो ये आपको गोपथ ब्राह्मण में मिला है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो ये आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, याद रखिएगा। सॉरी, देख लीजिएगा 54 नंबर एक बार देख लीजिएगा। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के आर्यों का आगमन और निवास साक्ष्य मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शतपथ ब्राह्मण। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से। 56 नंबर प्रश्न है कि डीआरडीओ ने कहाँ पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? तो ये व्हीलर द्वीप से किया है, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि ये उड़ीसा में है, ठीक है। आगे देखेंगे 57 नंबर से। किस स्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन के आकलन के लिए नया तरीका खोजा है, जो महत्वपूर्ण क्वांटम संचालन को सरल बना सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है? तो ये गूगल लॉन्च किया है, ठीक है। गूगल का स्थापना 1998 में हुआ था, सुंदर पिचाई किया था। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो ये रिचर्ड एटनबरो ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाया था? तो ये बेन किंग्सले ने निभाया था, याद रखिएगा प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। आगे देखेंगे 61 नंबर प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये पटियाला में हो जाएगा, पंजाब में। देखिए, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? तो कथकली आपको केरल में हुआ है। तमिलनाडु पूछेगा तो भारतनाट्यम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा और उड़ीसा का उड़ीसी हो जाएगा, ठीक है। और कथक पूछेगा तो उत्तर भारत का, याद रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड हो गया, ठीक है। 1936 में 1936-37 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुआ था, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो कि रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है।
64 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 65 नंबर प्रश्न है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो BR अम्बेडकर को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो राजेंद्र सिंह को हो जाएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, इस चीज़ को याद रखिएगा। और उद्देश्य प्रस्ताव राजेंद्र प्रसाद पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, इस याद रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ था? तो ये 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। 69 नंबर प्रश्न है कि विश्व का अलिखित संविधान किस देश का है? तो ये आपको ब्रिटेन का है। ठीक है, और संविधान की जननी अमेरिका हो जाएगा। लिखित संविधान अमेरिका का है, और सबसे बड़ा बोलेगा तो अपना भारत हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 71 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं? तो ये एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड का स्थापना 1982 को 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में, याद रखिएगा। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपको टक्का है, राजधानी ढाका है। 74 नंबर देखिए मैथ का प्रश्न है। ठीक है, 74 मैथ का प्रश्न है जिसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 75 नंबर है, 75 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बना लीजिएगा। 76 का सही आंसर आपको ऑप्शन बी, और 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और 79 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 50√3 मीटर हो जाएगा, और 80 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि इसका बहुलक होगा? तो 81 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है, तो 7 सबसे अधिक बार हुआ आया है, 1 2 3 4 बार आया है सबसे अधिक बार, तो 7 हो जाएगा बहुलक। आगे देखेंगे 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 194। ठीक है, और 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 रुपया हो जाएगा। आगे देखेंगे जीके का क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो इसे हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। केरल तट को मलाबार तट कहते हैं, और कोंकण तट गोवा तट को कहते हैं। ठीक है, पूर्वी तट ये उड़ीसा का तट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो दक्षिण गंगा आपको गोदावरी नदी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी को कहते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, याद रखिएगा। 1465 किलोमीटर इसका लंबाई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति संबंधित है? तो ये नीली क्रांति आपको मछली के उत्पादन से हो जाएगा। दूध से बोलेगा तो श्वेत क्रांति हो जाएगा, खाद से बोलेगा तो हरित क्रांति हो जाएगा, और तेल से कृष्ण क्रांति हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रावती, भद्रावती कर्नाटक में है। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये मुंबई में है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को निकट होती है, याद रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न है, और इसे उपसौर कहते हैं या परहेलियन कहते हैं? उपसौर
उपसौर या परहेलियन कहते हैं। और सबसे दूर बोलेगा तो 4 जुलाई को होता है, जिसे अपसौर या अपहेलियन कहते हैं, याद रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था, तो UNCED के द्वारा किया गया था। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, याद रखिएगा, ब्राज़ील के शहर हुआ था। 92 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। देखिए, संगम वंश का मिलान करना। संगम वंश का संस्थापक हरिहर और बुका था, जो कि 1336 में किया था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। सलू वंश के सलू नरसिंह हो जाएगा, तुलु वंश के वीर नरसिंह हो जाएगा, आरविडु वंश के तिरुमल हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित सूफी सिलसिला संप्रदायों में कौन संगीत का विरोध था। तो देखिए, संगीत का विरोधी नक्शबंदी था, नक्शबंदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये औरंगजेब इसको मानता था, औरंगजेब, मुगल वंश का शासक था औरंगजेब, नक्शबंदी संप्रदाय को मानता था। 95 नंबर प्रश्न है कि दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध। देखिए, धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था, और सामूगढ़ का भी 1658 में हुआ था, जबकि देवराई का युद्ध 1659 में हुआ था, याद रखना इस चीज़ को। तो 95 का सही आंसर देवराई का युद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। 96 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। तो ये सदाशिव राव भाऊ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक थे, और गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के अंतिम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 98 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हो गया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, हिंदू कॉलेज से 1817 में कोलकाता में, कोलकाता में, याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज। आज का अंतिम प्रश्न है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूनाइटेड किंगडम या यूके या ब्रिटेन में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी। तो ये आपको लेबर पार्टी की सत्ता थी, ठीक है। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।